अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेते हैं पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17 if the mean of the first 4 observation is 15 and that of the last 4 observation is 18 then the fourth observation is। एक बेहद अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, अच्छा खासा दिमाग इसमें लगेगा, तो जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, है ना, और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक मार्क्स में जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपका बहुत सारा दिमाग लगता है और साथ ही साथ टाइम भी लगता है ना। तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, तो हम मीन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 की बात हो रही है इज इक्वल्स टू 17। तो जो सम आएगा, सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, कितना आ गया मेरे पास 17 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 सा 49 और 7 1 सा 7 और 4 11 119। फिर उन्होंने कहा है हमसे इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, तो हम शुरुआत के 4 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो ये आप सम ऑफ 4 टर्म्स, है ना, ये कितना आ रहा है हमारे पास, कितना था, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15, तो 15 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 एंड द सम ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, है ना, यानी कि सम ऑफ, यहां पर मैं लिख ले रहा हूं लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 4, 18 4 सा 72। ठीक है, तो जरा अब इस बात को बेहद ध्यान से समझना, बेहद ध्यान से समझना, है ना। हमें निकालना क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यदि अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, है ना, प्लस प्लस यहां पर क्या है x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये जो था मेरे पास शुरुआत के 4 टर्म्स का सम 60 और बाद के 4 टर्म्स का सम 70, 72 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारे पास 132, है ना। और सम ऑफ 7 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स जो है वो 2 बार आ गया है, सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, सम ऑफ 7 टर्म्स जो था वो 119 था। तो चौथा टर्म जो है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए, क्योंकि इसमें 4 टर्म 2 बार आ गया था ना भाई, ये वाला जो है ये 2 बार आ गया था, तो ये चौथा टर्म निकालने के लिए मैं 132 में से 119 माइनस कर देता हूं, तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर बचा 12, 12 में से 11 जाएगा तो 13। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 13 इज द फोर्थ टर्म। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये एक बेहद अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है। ठीक, तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ द मीन ऑफ दिस इज 7 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये कितने हैं, 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं ये, तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 7, तो 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 5 25, 25 और 10 35, 35 और 10 40, 40 प्लस 3x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7, तो 40 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 49, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर बचेगा हमारे पास 3। क्या बोला, नेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए बोला ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सत्यम, ग्रेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा। ओ भाई, यहां से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप सीखेंगे, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, एम्पेरिकल रिलेशनशिप
बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, है ना। इस रिलेशनशिप पर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 100% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। हम लोग इसको भी इसी से सॉल्व करते हैं। मॉड और मीन मुझे दे रखा है, मीडियन मुझे निकालना है, तो थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड मुझे दे रखा है 15x, और 2 टाइम्स ऑफ मीन यानी कि 2 इंटू 18x, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 15x प्लस 18 टू ज़ा 36x। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 15 और 36 51x, तो मीडियन बराबर 51x अपॉन 3। इससे इसको मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पर 17x आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अरे यार, तुम सब अगर अच्छे पढ़ने वाले बच्चों ऐसी बातें करोगे, लास्ट के चैप्टर से दिक्कत है, मुझे मैथ से नफरत है, तो कैसे चलेगा यार, है ना, मन दुखी हो जाता है। खैर, आप लोग पढ़ते रहें बच्चों, आपकी सारी नफरतें हैं जो हैं दूर कर देंगे। ठीक है, बढ़ें आगे, बढ़ जाएं आगे, और लीजिए अगला क्वेश्चन। इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, समझे जरा बेहद ध्यान से। मैं एकदम बढ़िया हूं करण ठाकुर जी, ठाकुर साहब मैं एकदम बढ़िया हूं। ठीक है, देखो उन्होंने कहा है इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मुझे मॉड दे रखा है ना, मुझे यहाँ पर उन्होंने मॉड दे रखा है, कितना है 10, एंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन प्लस मीडियन, इसका जो सम है वो कितना है 25। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल्स टू मॉड की वैल्यू दे रखी है हमें 10, है ना, चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 मीन प्लस 2 मीडियन बराबर 50, और यहाँ पर -2 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 10। इन इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 मीडियन इज इक्वल्स टू 5 + 10 60, 50 + 10 60, तो मीडियन बराबर 60/5, यानी कि ये आ जाएगा 12। हमें क्या क्या बताना था, देन मीन एंड मीडियन, तो मीडियन भाई 12 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। एक केस स्टडी है हमारे पास, है ना, एक केस स्टडी है मेरे पास। द मीडियन ऑफ मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर
in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table below shows subdivision wise seasonal monsoon rainfall in millimeter in 2003. इस तरीके से ये डेटा मुझे पूरा दे रखा है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉडल क्लास। तो बच्चों मॉडल क्लास तो हम यहीं पर बता सकते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है ये वाली है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास जो है ये है हमारी मॉडल क्लास। एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यहीं पर दे दिया। तो जो मॉडल क्लास है वो है हमारे पास 600 से लेकर 800 तक। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा और फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द सीजन। तो भाई इसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा, है ना। और मैं यहाँ पर अगले पेज पर जाता हूँ और इसके लिए टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, इसके लिए टेबल बनाते हैं हम लोग। इस तरीके से हमें मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो लीजिए यहाँ पर क्लास आ जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और चूंकि हमें मीन भी निकालना है तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और आखिरी में एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेनफॉल क्लास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, और ये क्या था हमारे पास एफ आई, और आखिरी कॉलम में हम लोग निकाल देंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब जो क्लासेस है मेरे पास, क्लासेस जो है मेरे पास वो 200 से 400 से लेकर 1200 से 1400 तक गई हैं, ठीक है। 200 से 400 ऐसे चलेंगी ये, और 1200 से 1400 तक। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, और 1000 टू 1200, और 1200 से 1400 तक, है ना, 1400 तक, ठीक है। और आखिरी में कहीं पर हम लोग टोटल कर लेंगे, आखिरी में हम लोग कहीं पर टोटल व निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ कहीं पर टोटल, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी भी ले लें क्या, फ्रीक्वेंसी भी ले लें क्या, 3 4 7 4 3 3, 3 4 7 4 3 3, 3 4 7 4 3 3, 3 4 7 4 3 3, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24, ठीक है क्या, क्या बोलते पब्लिक, ठीक। लीजिए लीजिए, तो यहां से xi, xi यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 400 प्लस 200 600, 600 डिवाइडेड बाय 2 300, ठीक है। 600 प्लस 400 1000, 500, 700, 700 के बाद 900, 900 के बाद 1100, 1100 के बाद 1300, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ जाएगा हमारे पास 900, 5 चौक 20 यानी कि 2000, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, 11 3 जा 33, और 13 3 जा 39। इन सबको टोटल करें हम तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, कैरी 3, 3 2 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 3 18, ठीक है। 18600। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमें करना पड़ेगा, और ये तो वैसे भी 24 आ रहा है, ठीक है क्या, ठीक। तो अभी मुझे यहाँ पर मीडियन निकालना है बच्चों,
सबसे पहले मैं मीडियन निकाल दूं क्या, मीडियन निकाल दें क्या? तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, है ना? ठीक, तो यहां से यदि अगर सबसे पहले आप अगर इसको देखें तो ये जो है ये क्या है हमारे पास n, ठीक है, और इसका आधा अगर हम लोग कर लें n/2, n/2 कहाँ पर बैठेगा 12, 12 जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग बैठेगा। तो ये जो है ये है हमारी मीडियन क्लास, है ना, ये जो है मीडियन क्लास, और इसकी जो लोअर लिमिट है बच्चों ये हो जाएगी L, ये जो है ये है F, और ये है हमारे पास CF, ठीक है। तो चलिए लीजिए जरा यहाँ पर मीडियन, मीडियन बराबर L, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 प्लस n/2, n/2 कितना आ रहा है 12, 12 माइनस 7 अपॉन 7, और क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 200 का है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 12 में से 7 जाएगा 5, 5/7 इंटू 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 4/7, ठीक है क्या? कर दूं क्या इसको भी कट शॉर्ट? तो 7 बन जा 7, है ना, 7 बन जा 7, 3 इधर गया 30, 7 चौक 28, 28 2 इधर गया 30, 7 चौक 28, 28 2 बचा, फिर जीरो लगाएंगे हम, तो 28 2 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, है ना, 144.28। तो यदि अगर मैं इसको ऐड कर लूँ बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 744.28। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो भी आपका मीडियन आएगा, है ना, जो भी आपका मीडियन आएगा आपको चेक करने के लिए वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करेगा। तो 600 से 800 के बीच में ही ये लाई कर रहा है, यानी कि हमारा मीडियन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने जो मीडियन निकाला है वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने हमसे क्या निकालने के लिए कहा था, एक बार देख लें, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा एंड द फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल। तो चलिए मीन भी निकाल देते हैं, उन्होंने हमसे मीन निकालने के लिए भी कहा है, तो लीजिए मीन भी लगे हाथ निकाल देते हैं। मीन यानी कि x बार, और x बार बराबर होता है बच्चों हमारे पास समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो समीशन ऑफ fi xi कितना आ रहा है हमारे पास 18,600 अपॉन 24, ठीक है। तो कैंसिल करें हम इसको, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 6 इधर गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और ये 0, और 2 से इसको भी कैंसिल कर ले तो 2 7 जा 14, 1 इधर गया 2 7 जा 14, 1 इधर गया 2 5 जा 10। तो मीन जो है वो कितना आ गया हमारे पास 775। और फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें, एक क्वेश्चन और पूछा गया हमसे, इफ अ सब डिविजन हैविंग द एटलीस्ट 800 मिनिमम रेनफॉल, यदि अगर 800 को मिनिमम रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसीडर्ड एज अ गुड रेनफॉल, अगर 800 को गुड रेनफॉल माना गया तो कितने ऐसे सब डिवीजन थे जहां पर गुड रेनफॉल हुई? तो भाई साहब गुड रेनफॉल जहां जहां पर हुई वो ये वाले डिविजन्स थे, है ना, यहाँ पर गुड रेनफॉल, यहाँ पर गुड रेनफॉल और यहाँ पर भी गुड रेनफॉल। तो गुड रेनफॉल वाले सब डिविजन्स की जो संख्या है वो भी हम यहाँ लिख दें क्या? गुड रेनफॉल वाले जो सब डिविजन्स हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, लीजिए नंबर ऑफ सब डिविजन्स, नंबर ऑफ सब डिवीजन having good rainfall, having good rainfall। तो यहीं से ले लें क्या? गुड रेनफॉल कहाँ कहाँ पर 4 3 3, यानी कि 4 + 3 + 3,
4 3 7 प्लस 3 10 ऐसे सब डिविजन्स थे जहां पर अच्छी रेनफॉल हुई। ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर है इतनी बात? बताएं जरा जल्दी से, तो फिर मैं बढ़ूं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, तो लीजिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन मुझे। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा obtained is represented in the following table. Find the median length of the leaves. हमें यहाँ पर एक लीव्स की लेंथ का डेटा दे रखा है, ठीक है, और हमें उसका मीडियन निकाल कर बताना है। तो चलिए देखते हैं, जरा देखते हैं कैसे निकाला जाएगा मीडियन। तो इसके लिए भी मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ये लीजिए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्लास, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से पहले मुझे इसको रेगुलर इंटरवल में करना पड़ेगा। एक क्लास मुझे रेगुलर इंटरवल की भी बनानी पड़ेगी। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और देन फिर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए इतने में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्लास, इसको मैं रेगुलर क्लास करता हूँ या कंटिन्यूस क्लास, है ना, बेहतर होगा मैं इसको लिखूं कंटिन्यूस क्लास, कंटिन्यूस क्लास। देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इतने में हमारा काम हो जाएगा। 118 118 से लेकर 126, 126 से लेकर 126 नहीं, फिर 127 से चालू है बात। 126 नहीं, 127 से बात शुरू है। 127 से लेकर 135, फिर 136 से बात शुरू हुई 144 तक, फिर 145 से बात शुरू हुई 153 तक, 154 से बात शुरू हुई 154 से बात शुरू हुई 162 तक, 163 से बात शुरू हुई 171 तक, और 172 से बात शुरू हुई 180 तक। तो बच्चों, जब कभी भी अगर मुझे इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस क्लासेस के फॉर्म में डेटा दिया गया हो, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूं, सबसे पहला काम मैं क्या करूं कि इन क्लासेस को रेगुलर क्लासेस में यानी कि कंटिन्यूअस क्लास में मैं करूं। और कंटिन्यूअस क्लास में डेटा को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप एक क्लास लें, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस देखें। तो यहां पर हमारे केस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1, और 1 को आप 2 से डिवाइड करें, है ना, तो आएगा 0.5। अब सारी लोअर क्लास में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें, तो यहां से आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो कैसी क्लासेस होंगी, कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी। चलिए, तो आगे का काम हम लोग ऐसे ही करेंगे बच्चों। सारी की सारी क्लासेस में से मैं 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर रहा हूं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 117.5 से लेकर 126.5, यहाँ पर 126.5 से लेकर 135.5, है ना, 135.5 से लेकर 144.5, 144.5 से लेकर 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, और 171.5 से लेकर 182.5। तो अब आप यहाँ पर जो क्लासेस देखेंगे वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास आगे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 3,
5, देन हमारे पास 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 5, 4 और 2। देन इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते जाएं, 5 3 8, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, है ना। तो अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, बेहद ध्यान से देखें, और है ना, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है हमारे पास? n, है ना। ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई? n। n का आधा करें 20, जो 20 जो है वो कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, है ना, ये वाली क्लास में बैठेगा। तो जो मीडियन क्लास है, आप कंटिन्यूस क्लास इसको ले लें, ये जो है ये क्या है हमारे पास? मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी? l। इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो f, और इसके एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो है क्या है? EF, है ना। लगाते हैं हम मीडियन वाला फॉर्मूला और निकालेंगे मीडियन, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, मीडियन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमारे केस में जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट 144.5, ये हो जाएगा हमारे पास 144.5 प्लस n/2, n/2 की जो वैल्यू है बच्चों ये है 20, CF की वैल्यू है हमारे पास 17, F बराबर कितना है? 12, और क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास? 8 का डिफरेंस है, ठीक है, 8 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा 3/12 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 144.5 प्लस 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, इससे इसको कैंसिल कर लें हम, तो ये कैंसिल, यहाँ पर सिंपली 2 बचा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 146.5, 146.5 ये हमारा मीडियन है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मीडियन, और लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बट वेरी लॉन्ग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओह माय गॉड, यहाँ पे क्या साइंस वाइंस चालू कर दिए क्या? ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात? जल्दी से बताएं, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? फटाफट से बताएं, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को?